हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके आरपी चैनल से गौरी शंकर में। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य को प्राप्त करता था, परंतु ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह व्रत नहीं करती और न किसी को दान पुण्य करती। इतना ही नहीं, वो राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय राजा शिकार करने वन को गए थे। घर में रानी उदासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी उससे भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि सारा धन नष्ट हो जाता और मैं आराम से रह सकती। इतना सुनकर बृहस्पति देव जी ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं रहता। अगर धन अधिक हो तो शुभ कार्यों में खर्च करो, विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु रानी इन बातों से खुश नहीं हुई और उसने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं दान पुण्य करके थक जाती हूँ और सारा समय भी नष्ट हो जाता है। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से करना वह हजामत करवाए। भोजन के समय मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्धान हो गए। साधु के अनुसार बहुत कहीं बातों को पूरा करते हुए रानी केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा प्रदेश चला गया और रानी दुखी रहने लगी। एक बार राजा रानी दासी को जब 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, उसके पास जा, वहाँ से कुछ मांग के ला, शायद थोड़े दिन के लिए हमारा गुजर बसर हो जाए। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा कह रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन बड़ी ही उत्तम थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया और उनकी बातों को रानी की बहन जो कथा सुन रही थी अनदेखा कर दिया, तो दासी बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस रानी के पास आई और बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वे छोटे लोगों से बात नहीं करती और अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इसे न बोली, इसलिए वो दुखी हुई। ये कथा सुन पूजा समाप्त कर वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी घर में गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं और न बोलते हैं। कहो दासी, क्यों दासी तुम्हारी आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपा है, हमारे घर में खाने का अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी के समेत अपनी पीड़ा को रख दिया। बहन ने कहा, रानी देखो, तुम्हारे घर में भगवान बृहस्पति देव की कृपा से कुछ न कुछ होगा। पहले तो रानी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिल गया। तब तो रानी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम भी व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना हम इस व्रत की कथा को पूछ लें ताकि हम भी व्रत किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से केले की जड़ में बृहस्पति देव को चढ़ाकर दीपक जला दे। व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रत पूजन की विधि भी बताई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। घर व घुड़साल में जाकर चना गुड़ बेल कर लाई, उसे केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों भी बड़ी दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत कर रखा था, इसलिए बृहस्पति देव से उन्होंने प्रार्थना किया,
वह बृहस्पति एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में भोजन लेकर उनके पास आए और रानी को देखकर बोले कि ये तुम्हारे और तुम्हारी दासी के लिए है। रानी को इस बारे में विश्वास नहीं हुआ। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें भोजन करना चाहिए और साधु के कहे अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। अब इससे तुम्हारे कुल का यश भी बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी, पितर भी प्रसन्न होंगे। और दासी की बात मानकर रानी अपनी धन सब कार्य में खर्च करना शुरू कर दी। नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए, इसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने दासी और रानी की इच्छा पूरी की, वैसे आपका व्रत करने वाले हर इंसान की इच्छा को पूरी कीजिएगा। ओम बृहस्पति देवाय नमः।